ध्यान दीजिएगा, अब भगवान के विवाहों की चर्चा है। घर पे आई बहू और ठाकुर जी के विवाह हो रहे हैं। देखो, पहला विवाह तो रुक्मणी जी के साथ में हुआ, और एक एक विवाह का आध्यात्मिक तत्व भी है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान तो अकर्ता हैं, वो कुछ नहीं करते, न ठाकुर जी के विवाह होते हैं, न ठाकुर जी चोरी करते हैं। देखो, कृष्ण लीला में आध्यात्मिक तत्व छुपा है। भगवान ने माखन की चोरी नहीं करी ब्रज में। मैं पहली बात तो आपसे कह रहा था कि माखन क्या है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। प्रत्येक प्राणी के कर्म रूपी, पाप रूपी जो एक ग्रंथियों का, मटकियों का समूह है, उस माखन का हरण किया है, न कि दही का, माखन का। दही माखन का तो एक बहाना है, और हमारे कर्म और पाप हैं वही माखन के रूप में, उनका हरण मेरे गोविंद ने किया है। अच्छा, वस्त्रों को चुराया, वो क्या है? बोले जरियति कामान जरियति पापान जरियति विषयान इति जा रहा। वस्त्र के रूप में भगवान ने वासना का हरण किया। व्याकरण में वसन से वासना बनता है, वसन शब्द से वासना का निर्माण होता है। तो ये वासना का प्राकट ही वस्त्र से होता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं वस्त्रों को ढीला पहनिएगा, चुस्त न पहनिए ज्यादा। आज का पहनाव थोड़ा ठीक नहीं है। हम हिंदुस्तानियों का, सनातनियों का पहनाव कितना मनोहर था। आप ब्रजवासियों का पहनाव देखिएगा, राजस्थान में आप राजस्थानियों का पहनाव देखिए, कितना सुंदर है। इसलिए गांधी जी भी कहते कि वस्त्रों को ढीला पहनो, चमकीले भड़कीले न मत पहनो। ढीले वस्त्र आपके लिए शरीर को सगुन भी देंगे, चुस्त वस्त्र आपके शरीर को दुख भी देंगे, और यह विषय को पैदा करने वाले हैं। इसलिए जहां वस्त्र वहां वासना। भगवान ने विचार किया है गोपियां मेरे से मिलेंगी, इसलिए इन गोपियों के वासना को मैं हरण करूं। कैसे करूं? तो वस्त्रों को चुरा लिया। उन वस्त्रों में से वासना का तो हरण कर लिया, वस्त्रों को लुटा दिया। जब वासना रही नहीं तो वस्त्र अपना प्रकोप दिखाएंगे नहीं। इसलिए उन वस्त्रों में फिर विषय वासना नहीं रही, वह वासुदेव की वास करवाने वाले बन गए। परंतु वस्त्र तो वही दिए थे। अरे वो जैसे धान का एक दाना होता है, छिलका निकाल दो, अब मिट्टी में बो दीजिए, क्या वो अंकुरित होगा? क्या नहीं होगा। और यदि कहीं धान को डाल दिया तो अंकुरित हो जाएगा। चने को आपने डाल दिया, वो अंकुरित हो जाएगा। यदि उसको दुदल बना दिया हमने, उसका छिलका निकाल दिया, तो वह जमीन में फिर उगेगा नहीं। ऐसे ही वासना को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों में से चुरा लिया और वस्त्रों को लौटा दिया। इसलिए वस्त्र ही वासना के एक आधार हैं, बिंदु हैं। मूलभूत ढांचे को उत्पन्न करने वाले यही हैं। इसलिए भगवान ने वस्त्रों को चुराया। अब भगवान ने देखिएगा अनेक विवाह भी करने वाले हैं। आगे तो विवाहों की चर्चा हम देखते हैं। पहला विवाह रुक्मणी के साथ, दूसरा विवाह हुआ ठाकुर जी का सत्यभामा जी के साथ में, और तीसरा जामवती जी के साथ। ये विवाह साथ में दोनों हुए, क्योंकि सत्राजित नाम का राजा एक बार आया सभा में, स्यमंतक नाम की मणि पहने हुए था, बड़ी चमक रही थी। द्वारकाधीश ने कहा यह मणि हमको दे दो, क्योंकि मणि से 8 बार सोना नित्य प्रति होता है। 8 बार का मतलब 20 मन सोना। पैसा कमाना बड़ा खतरनाक है, पर उसकी रक्षा करना उससे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए पैसा इतना ठीक नहीं है जितना कि ये सहन न कर सके। ये मणि को हम ले लेते हैं। सत्राजित ने मणि को दिया नहीं, मना कर दिया। एक दिन छोटा भैया प्रहन करके चला गया जंगल में, सिंह ने उसको मार दिया, मणि लेके चला गया। एक रिक्शा आया, सिंह को मार दिया, बोल मणि लेके चला गया। सत्राजित ने घरवारी से कहा देखो द्वारकाधीश ने मणि को मांगा, मैंने नहीं दिया, मेरे भैया को मार करके मणि को वो उन्होंने छीन लिया। करणे करणे जपन जना,
देवी से कहा, देवी ने पड़ोसन से, पड़ोसन ने पति से, उसने द्वारकाधीश से कह दिया। परिणाम ये हुआ कि भगवान को पता चला, सेना को साथ में लिया और आगे खोज करके जब देखा तो प्रसन्न मरा पड़ा एक जगह। अरे यहां तो मणि दिस नहीं रही। आगे देखा तो सिंह के पैर हैं, सिंह मरा पड़ा है। आगे देखा ऋक्ष के पैर, वो पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश किया, देवी मणि से खेल रही थी और जैसे ही मणि लेकर के वो देवी खेल रही थी, उसने जैसे ही द्वारकाधीश को देखा, चीख पड़ी। पिताजी आगे घोर संग्राम हुआ। पिताजी का नाम है जामवंत जी महाराज। ऐसा घोर संग्राम हुआ महाराज, एक दिन नहीं 27 दिन निकल गए, अंत में चरणों में गिर गया। पहचान गए आपको सरकार। कन्हैया बोले क्या पहचान गए? बोले आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे सरकार मैं आपका मंत्री। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। आपका मंत्री जामवंत हूँ। अरे सरकार आपकी सेवा में कितने दिन रहा? मैं लंका में था, आप आशीर्वाद दे रहे थे, सबके लिए आपने परम प्रसन्न किया। मैंने आपसे युद्ध मांगा था, बाह्य युद्ध। आपने कहा कि आज तो मर्यादा पुरुषोत्तम में आगे यह इच्छा तुम्हारी पूरी करेंगे। आप कृष्ण बन के आए हैं, वही मैं पुराना आपका मंत्री हूँ। चरणों में गिर गया। यह मणि आप लीजिए सरकार, पर ऐसे नहीं दूंगा, दहेज में दूंगा। बेटी का विवाह कर दिया। सत्राजित ने झूठा कलंक लगाया, बेटी का विवाह कर दिया महाराज द्वारकाधीश के साथ में। इसकी बेटी है सत्यभामा। जामती सत्यभामा विवाह करके आई। अब देखिए भागवत की कथा का मूल ढांचा। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं। ये धन देखिए कितना विचित्र होता है। ये पैसा पिता पुत्र में बिगड़वा दे। बोलो राधे राधे। ऐसे ही है ना, अजी पैसा पति पत्नी में बिगड़वा दे, ऐसा विचित्र है। ये पैसा आप विचार करिएगा, भक्त भगवान में बिगड़वा दिया। अक्रूर जी ने कहा, देखा सतधन्वा, तुम्हारे साथ में अपनी बेटी की शाम के राजा को समाप्त किया, मणि मिली नहीं, पर मणि कहाँ चली गई? अंत में देखा कि अक्रूर जी काशी में बड़े सुंदर सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, सोने का दान कर रहे हैं। चाचा जी तो बड़े ही धर्मात्मा हैं और संग्रह ही नहीं थे, पर इन पर सोना चांदी ये धन कहाँ से आ गया, यज्ञ कहाँ से हो रहे हैं? तब जाकर के देखा, चाचा जी सांची सांची बताओ ये धन कहाँ से आया? आप झूठ बोलोगे तो ठीक नहीं रहेगा। अक्रूर जी ने कहा, द्वारकाधीश मणि मेरे पास में, अपराध हो गया मेरे से। भगवान बोले, मणि आपके यहाँ रहेगी, पूजन करना, 8 बार सोना जितना होता है द्वारका में रोजीना भेजते रहना। बोले ठीक है महाराज। तो ये दंड इनके लिए मिला। बुद्धि क्यों बिगड़ गई? बोले ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण से अलग किया, ये पाप लग गया था। टीकाकारों ने यही लिखा है, इसलिए भक्त को भगवान से अलग न करिए। उसका मन लग रहा है तो भजन करने दीजिएगा, पर हम यही करते हैं। बच्चे हमारे यदि गलत जगह जाते हैं, जुआ खेलते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चा यदि नन्ना सा मंदिर में जाता है, संतों में बैठता है, तो हमारे लिए टेंशन ज़्यादा हो जाता है। महाराज क्या आयु है, भी मंदिर में जाता है, माला जपता है, रामायण जी का पाठ करता है, कथा में जाके आसन लगा के बैठ जाता है, कहीं बाबा जी न बन जाए। गलत जगह जाता है वो है तो ठीक है, परंतु संतों में बैठता है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान के 3 विवाह हुए। चौथा विवाह ठाकुर जी का कालिंदी के साथ में हुआ। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा जी के साथ में हुआ और 6वां विवाह सत्या जी के साथ में। 7वां और 8वां विवाह सत्या के बाद में भद्रा एवं लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। ये विवाह दोनों भक्ति पूर्वक हुए। अंत में भौमासुर नाम का दैत्य धरती का बेटा 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके ले गया, और बंदी बना करके जब ले करके गया
तो संकल्प किया 20,000 कन्याएं एकत्रित हो जाएंगी, एक साथ में ब्याह करूंगा। परंतु एक बार अदिति मैया के कुंडलों को चुरा लिया। देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान से, तब ठाकुर जी सत्यभामा जी को साथ में लेकर के चले, आक्रमण किया, अन्यान दुर्गों का भेदन करते हुए पंचासुर नाम के मंत्री को मार दिया। अंत में जब इसको मारने के लिए जा रहे थे तो वचन याद आ गया, मैंने धरती को वचन दिया है कि तुम्हारे बेटा को नहीं मारूंगा, इसको मार भी तो नहीं सकता मैं, क्या करूं। अंत में जब सत्यभामा मैया ने कहा प्रभु इसको मार दीजिएगा, ये पापी है, दुष्ट है, पिता से युद्ध करने के लिए जा रहा है, तब ठाकुर जी ने भौमासुर को समाप्त कर दिया, उद्धार कर दिया। 16,100 कन्याओं को निकाला। सबने कहा सरकार अब हम कहां जाएं, क्या करें, हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हम अंधे कुएं में गिर के मर जाएं, या फिर हम अन्याय के, अधर्म के, अत्याचार के मार्ग पे चलें, क्योंकि हमारा कोई पति तो नहीं बनेगा ना, हमारे लिए कौन ग्रहण करेगा, हम इसके यहाँ पर अनेक वर्ष तक बंदी बन करके रही हैं, आप कृपा कीजिएगा हमारे ऊपर, क्या चाहती हो, बोले आप हमारे पति बन जाइए। ठाकुर जी बोले अच्छा 16,100 के साथ में एक साथ हम ब्याह करते हैं। विवाह संपन्न हो गए। ठाकुर जी लौट के आ रहे थे, इंद्र के स्वर्ग से पारिजात नाम का वृक्ष सत्यभामा जी को प्रिय लगा, अब मांगने लगे तो इंद्र ने घोर संग्राम किया, अंत में ठाकुर जी ने परास्त कर दिया, स्वार्थी देवताओं के साथ में युद्ध किया, अंत में पारिजात नाम का वृक्ष लेकर के आई। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा देखिए, माताएं उस समय स्त्रियां हमारे युद्ध में जाती नहीं थी, पर 2 बार युद्ध में गई, एक बार तो कैकेयी महारानी और एक बार सत्यभामा जी गई, और दोनों के कारण थे, क्योंकि धरती मैया ने श्री नारायण से कहा प्रभु सबके बेटा हैं पर मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा दीजिए ना, पर ऐसा बेटा हो जो किसी के मारने से मरे नहीं, ऐसा बेटा हो जब तक मैं न कहूं तब तक वो समाप्त न हो। ठाकुर जी बोले ऐसा ही होगा। तो भूमि के गर्भ से नारायण के द्वारा एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम भौमासुर हुआ। भौमा ने मंगलवार जो निकल गया ना, परसों आने वाला है मंगलवार, ये धरती का बेटा है। इसलिए सत्यभामा जी जानती थी कि युद्ध करने के लिए मेरे बेटा से जा रहे हैं, क्योंकि सत्यभामा जी भूदेवी हैं और रुक्मणी जी हमारी श्रीदेवी लक्ष्मी देवी हैं। इसलिए आज भूदेवी स्वयं साथ में गई हैं। जब देखा कि अपने पिता के ऊपर, मेरे पति के ऊपर आक्रमण कर रहा है, ऐसे पुत्र के लिए धिक्कार है, सरकार मैं आपको वचन मुक्त करती हूं, ऐसे पुत्र को मार दीजिए। तब इस भौमासुर को ठाकुर जी ने समाप्त कर दिया और 16,108 विवाह ठाकुर जी के संपन्न हो गए। अब 16,000 विवाहों की चर्चा क्या है, ये देखा जाए। भगवान के 16,008 विवाह हुए हैं, तो स्त्रियों के साथ नहीं हुए विवाह। मैं आपसे पहले दिन, दूसरे दिन मैंने सुनाया था, भगवान के जो विवाह हैं, ये विवाह का मतलब है मिलन। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए जरा एक ठाकुर जी का स्मरण करें, विवाह का भाव फिर मैं आपको बताता हूं। बनारस को बिल्कुल त्याग दीजिएगा। तो भगवान के 16,108 विवाह है। भगवान के चरित्र सुनकर के हमको भी कभी कभी संदेह हो जाता है, ठाकुर जी के इतने विवाह, भगवान ने इतने विवाह किए, इंसान दुचार कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा। पहली बात तो भगवान ने इतने विवाह किए, किसी की भी कंप्लेन नहीं आई। बोलो जय श्री कृष्ण। सबकी व्यवस्था करी। एक पत्नी के कारण हमारी दिन की भूख रात की नींद गायब है। भगवान के 16,108 विवाह ये हुए, पर कोई समस्या खड़ी हुई क्या? नहीं हुई। विवाह माने मिलन। विवाह का मतलब मिलन है। मित्र मित्र का मिलन भी एक विवाह है। जीवात्मा परमात्मा का मिलन भी एक विवाह है।
पति पत्नी का निष्कपट दिव्य मिलन भी एक विवाह है। तो विवाहों की चर्चा का मतलब है दिव्य मिलन। तो भगवान के विवाह हुए हैं 16,108, ठीक है ना। ये क्या है जरा देखें आप। पहले 8 विवाह क्या है? बोले भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे ना प्रकृतिरस्तधा। भूमि रापो नलो वायु, ये अष्ट प्रकृति है। धरती है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, बुद्धि है, अहंकार है। ये अष्ट प्रकृति है। और प्रकृति का जब तक परम पुरुष परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक सज्जनों ये दुनिया बन नहीं सकती, ये दुनिया रह नहीं सकती है। तो अष्ट प्रकृति का भगवान से मिलन ही अष्ट विवाह है। ये अष्ट पटरा नहीं है, इसका मतलब। अच्छा 100 क्या है? कुल 108 उपनिषद हैं। 100 हैं सात्विक वृत्ति का उपाख्यान करने वाले, 8 हैं तामसी वृत्ति वाले तांत्रिकी। भगवान को तांत्रिकी क्रोधी अच्छा नहीं लगता है, शांत प्रिय सुरद वह गोविंद को अच्छा लगता है। शांत बन जाओ, प्रिय बन जाओ, मनोहर व्यवहार करो, मीठे बन जाओ। भगवान कहते हैं तो सात्व की आहार करोगे, सात्व की बुद्धि रहेगी, सात्व की बुद्धि रहेगी तुमको मैं गले लगा लूंगा। कितने विवाह हो गए? 108। अब 16 क्या है? बोले 16 है वेद में 1,00,000 मंत्र। इनके 3 भाग कर दिए। 80,000 कर्मकांड के लिए, 16,000 उपासना कांड के लिए और 4,000 वेदांत के आध्यात्मिक ज्ञान के पक्षधर हैं।